हमारे साथ सीमा हैदर और सचिन मीना हमारे साथ है। एटीएस की लंबी पूछताछ के बाद आज एटीएस और लोकल पुलिस रघुपुरा पुलिस यहां पर उन्हें लेकर आई है। महिला अधिकारी भी हैं और यूपी अधिकारी भी हैं यहां पर। मैं सीमा हैदर और सचिन से सबसे पहले जानना चाहूंगा, सीमा, गांव के लोग आपको समर्थन दे रहे हैं, वो आपको भाभी कहना शुरू कर दिया, लेकिन एटीएस की एक लंबी जो पूछताछ है उसमें कई चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं आपको एक शक के घेरे में देख रही है। हालांकि एटीएस की जो भी पूछताछ में आपको कुछ नहीं निकला है, वो कह रहे हैं कि अभी ऐसा कुछ नहीं, प्रेम प्रसंग आ रहा है। क्या कहना है आपका और क्या ऐसा लग रहा है जो सवाल है जो आप जवाब नहीं दे पा रही हैं, लेकिन ये भी कहना है कि आप इंडिया में ही रहना चाह रही हैं? बिल्कुल, मैं जो मुझे याद था, जो सच था, मैंने जवाब दिया है। और इंडिया में रहना मेरा ख्वाब है, मेरा सपना है। अगर हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ, जो यहाँ का कानून कहेगा मैं वैसा ही करूँगी। धन्यवाद। और जो हम आप लोग आगे जो बात करनी है हमारे वकील से कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा बात करना सही नहीं होगा। हमारे वकील ही बताएंगे, एपी सिंह सर जी। ठीक है, हम पी सिंह से बात करेंगे, लेकिन जो सवाल है कुछ एटीएस के जिसको लेकर है, लेकिन ये भी है कि जो सीनियर अधिकारी कह रहे हैं ये प्रेम प्रसंग का मामला है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स जो चीजों को लेकर डाउटफुल है, जो नेपाल की बात आ रही है, पशुपतिनाथ मंदिर की शादी की, इस तरह की कई ऐसे सवाल है जिसका जवाब आप नहीं दे पाई है। लेकिन फिलहाल एटीएस ने अब आप लोगों का जो एक इन्वेस्टिगेशन है वो खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी उनकी अपनी इंटरनल इंक्वायरी चल रही है। कुछ कहना चाहेंगे? चल रही है, करनी भी चाहिए, क्योंकि शायद मैं गलत तो आई हूँ, ये तो मैं मानती हूँ, गलत तरीके से आई हूँ, गलत इरादा नहीं था। और रही बात वहाँ की खटमंडू की, तो वहाँ सब सही था। अब वो वहाँ का होटल वाला कुछ भी कह रहा है, अपनी बचाव के लिए कह रहा है, कुछ भी कह रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम परिवार की तरह रहते थे उन होटल में। उनके पापा मुझे बेटी जैसा सामान देते थे। अच्छा, फोन की भी बात आ रही थी, सिर्फ फोन का जानना चाहेंगे कि एक फोन पाकिस्तान का था, वो आपने टूट गया या तोड़ दिया, या 4 फोन आपके पास अपने अलग थे, इसको लेकर? मैंने कोई तोड़ा नहीं, पहले से टूटा हुआ था, बहुत पहले से का फोन मेरे पास था, वो मैं लेकर आई थी। बच्चों का भविष्य कहाँ देख रही हैं आप? भविष्य में यहाँ देख रही हूँ, पीछे तो कुछ भी नहीं है इनका। सचिन, क्या कहना है आपका? सर, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ जगह की बस इसे नागरिकता जो है, हमारा घर बार अच्छे से गुजारना चाहते हैं। और जो बच्चे पाकिस्तान से सीमा के साथ आए हैं, ये आ रहा है कि आप उनको एक्सेप्ट करने को तैयार हैं? तैयार कर चुका हूँ सर। अच्छा, एक चीज जान लगा कि ये पता चला कि शुरुआत में आपने ये नहीं बताया था कि सीमा आप पाकिस्तान से ही हैं। आपने अपने लाला को भी कहा था कि आप घूमने मंदिर का दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन बाद में आपने बताया मैं पशुपतिनाथ मंदिर घूमने आया हूँ। और उसके बाद आप सीमा से मिलने गए थे। उसके बाद आपने गाँव में भी कहा कि ये अहमद नगर कोई है बुलंदशहर में जगह, वहाँ की कोई रिश्तेदार है। लेकिन बाद में जब पुलिस की मामला है तब पता चला कि सीमा ऐसे पाकिस्तान से आई, इस तरह की चीज़ें भी आ रही हैं। किस पे कुछ कहना चाहेंगे? सर, मैं गया था, नेपाल गया था, तो वहाँ पर हमने शादी भी करी थी। और क्या कहते हैं, वहाँ हम फिर वहाँ से जब यहाँ पर आई तो हम वकील के पास भी गए थे। सीमा, एटीएस ने कुछ कहा आपको जब आप आज यहाँ पहुँची हैं तो? जी नहीं, पूछताछ करी उन्होंने, अब वो क्या कहेंगे पता पड़ेगा जब पूरी होगी इंक्वायरी। कुछ रिपोर्ट भी आपका लिया उन्हें, मतलब पेपर्स वर्क भी कुछ कराया है एटीएस ने आपके? नहीं, पता नहीं, ऐसा मुझे याद नहीं है सर, सॉरी। याद नहीं है? करा तो सब कुछ थी, बहुत सारे लोग थे, हर तरह की पूछताछ हुई सर। जी सर। देखिए जी, हमारी तबीयत ठीक नहीं है सर, हम जितना बोल रहे हैं, और भी मीडिया वाले यहाँ पर खड़े हैं। मैं हमसे आपसे हाथ जोड़ कर वो कर रहे हैं रिक्वेस्ट कि थोड़ा थोड़ा सबको देने देते हैं। अच्छा, एक चीज आखिरी सवाल सीमा, अगर यहाँ से डिपोर्ट की बात आती है, क्योंकि आप इलीगल तरीके से इंडिया में दाखिल हुई हैं, जो यहाँ का कानून कहता है इंडिया का, तो उसको आप एक्सेप्ट करेंगी यहाँ से डिपोर्ट अगर किया जाता है तो? इस यहाँ के कानून से मैं लड़ूंगी तो नहीं, जो कानून फैसला करेगा मुझे कबूल है, पर रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसा ना हो, बस। धन्यवाद। अच्छा, एक आखिरी, क्या आपके पति से दोबारा जो गुलाम हैदर, उनसे कोई बात हुई थी? नहीं ना, कभी करूंगी भी सही, मर जाऊंगी उनसे कभी बात नहीं करूंगी। उनसे तो क्या, किसी पाकिस्तानी से बात ना करूंगी जिंदगी भर। यहाँ कैसा लगा हिंदुस्तान में, यहाँ के लोगों से जो आप मिली, इंटरेक्शन कैसा लगा? यहाँ के लोग जो हैं वो अब आपको एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। हम 2 दिन से यहाँ पर हैं, लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि सीमा हमारी भाभी है और हम सीमा को यहीं रखना चाहते हैं। बिल्कुल सर, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, धन्यवाद उनका। जो गलत बोल रहे हैं, जो सही बोल रहे हैं, उनका धन्यवाद। लेकिन बाकी चीज आपका कहना है कि हम आपके एडवोकेट एपी सिंह से बात करें? बिल्कुल, उनसे बात कर लीजिए, वो सब। आपके बच्चे कहाँ हैं इस वक्त? मेरे बच्चे यही हैं दूसरे घर तो में। इस वक्त सीमा हैदर और सचिन मीना इस वक्त हमारे साथ हैं। उनका कहना है कि बाकी जो टेक्निकली चीजें हैं वो आप हमारे वकील एपी सिंह से बात करें, लेकिन उनका कहना है कि हाँ, मैं गलत तरीके से मैं इंडिया में दाखिल हुई, ये मेरी गलती है, लेकिन बाकी मेरा नियत बिल्कुल साफ था। मैं हिंदुस्तान में रहना चाहती हूँ और मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ। अगर जैसे डिपोर्ट की बात आ रही कि जिस तरीके से इलीगल टूरिस्ट वीजा पे जो यहाँ पर ये 15 दिन के लिए नेपाल, और नेपाल से फिर सिद्धार्थनगर होते हुए इलीगल तरीके से जब हिंदुस्तान में
दाखिल हुई। तो ऐसे में सीमा हैदर का कहना है कि अगर सरकार का जो इंडिया का एक नॉर्म्स अपना एक कानून कहता है, तो ऐसे में उनको डिपोर्ट किया जाए तो वो सरकार से लड़ेंगे नहीं, उस फैसले को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन उनका कहना है कि वो पाकिस्तान से किसी तरीके का कोई भी रिश्ता रखना नहीं चाहती हैं। और साथ ही हम आपको बता दें कि यूपी पुलिस जो है अभी इस वक्त यहां पर है, क्योंकि सीमा की एटीएस की जो पूछताछ है वो खत्म हुई है, लेकिन पूरी तरीके से जांच खत्म नहीं हुई है। एटीएस जो है अपनी इंटरनल इंक्वायरी कर रही है और तमाम कुछ ऐसे फैक्ट्स जिनका अभी तक पता नहीं चल पाया जो एटीएस उस कड़ी को जोड़ने में लगी। लेकिन सीमा का साफ कहना है कि वो किसी तरीके से गलत नहीं, सिर्फ उनका इंटेंशन जो उनका जो हिंदुस्तान में आना था वो गलत था, लेकिन जो उनका इरादा था वो गलत नहीं था। अपने सहयोगी कैमरामैन आकाश के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज और रबुपुरा, ग्रेटर नोएडा। तो इंडिया न्यूज की टीम ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है सीमा हैदर और सचिन मीणा से, जो कि आप सुन रहे थे। यूपी एटीएस की तरफ से 36 घंटे की लंबी पूछताछ की गई सीमा हैदर से। पाकिस्तान जिंदा नहीं, मेरी अर्थी जाएगी, ये बड़ा बयान सीमा की तरफ से दिया गया। सीमा ये कह रही कि पाकिस्तान वो नहीं जाना चाहती है। जब उसे सवाल पूछा गया कि क्या अपने पूर्व पति या फिर पति, हालांकि तलाक को लेकर चीजें भी साफ नहीं है, लेकिन पूछा गया कि क्या वो गुलाम हैदर से बात करना चाहती है, तो उसने कहा मैं गुलाम हैदर से कभी भी बात नहीं करना चाहती, अपने जीवन में नहीं बात करना चाहती और किसी भी पाकिस्तानी से भी मैं बात नहीं करना चाहती। उसने कहा कि मैं यहीं पर भारत में ही रहना चाहती हूँ, भारत के लोग बहुत अच्छे हैं और सभी का धन्यवाद सीमा ने किया। हालांकि यूपी एटीएस की जांच क्या कहती है इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट जो है वो तैयार हो चुकी है और मुख्यमंत्री की टेबल तक उस रिपोर्ट को पहुंचाया जा चुका है। अब फैसला यूपी सरकार को लेना होगा, क्या डिपोर्ट किया जाएगा, क्या जेल भेजा जाएगा, या फिर वाकई में सीमा सचिन के प्यार में आई है और उसको यहां पर नागरिकता मिल जाएगी, ये देखना होगा। क्योंकि राष्ट्रपति से भी गुहार लगाई गई है सीमा हैदर की तरफ से भारत की नागरिकता के लिए। अब इस पूरे मामले में आगे क्या होगा ये देखना होगा। लेकिन सीमा हैदर से एक्सक्लूसिव बातचीत इंडिया न्यूज संवाददाता ने की, वो आप सुन रहे थे। कई घंटों की लंबी पूछताछ हुई है सीमा हैदर से और सचिन मीणा से। मैं इस वक्त रबुपुरा गांव में मौजूद हूं। हालांकि 2 दिन की पूछताछ के बाद सीमा हैदर, जो कि पाकिस्तानी महिला है, जो कि रबुपुरा के ही रहने वाले सचिन मीणा से पबजी खेलने के बाद दोस्ती हुई, उसके बाद वो यहां, उसका कहना है कि उसका क्लेम है कि उसने शादी कर ली नेपाल में। हालांकि एटीएस की लंबी पूछताछ के बाद सीमा और सचिन जो मीणा है उसको आज एटीएस और यूपी जो रबुपुरा पुलिस है वो आज लेकर सचिन मीणा के घर पहुंची, जहां पर इंडिया न्यूज और न्यूज़ एक्स ने उससे बात की सीमा हैदर से। सीमा हैदर कई सवालों पे बसती रही, उसका सिर्फ यही कहना है कि वो इंडिया में रहना चाहती है और वो यहां से जाना नहीं चाहती है और उसने कोई गुनाह नहीं किया। हाँ, उसकी नीयत जो थी वो साफ है, लेकिन जो भारत में आने का जो एक तरीका था वो गलत है। इस वक्त जो है, जो ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ रबुपुरा गांव में, जो आसपास के लोगों से जो जानकारी मिली है कि ये एक सचिन नाम के एक लड़के की दुकान है जो यहाँ पर कटिंग करता है और सचिन भी, जो कि जानकारी मिली कि सचिन भी पबजी खेलता था। सिर्फ मैं इतना जान, सीमा हैदर और सचिन मीणा 2 दिन की लंबी पूछताछ के बाद यहाँ से इस वक्त अपने घर पे है। तमाम मीडिया का जमावड़ा है, यूपी पुलिस और यूपी एटीएस जो है वो भी यहाँ पर है और जो तमाम इंडिया न्यूज से बात करने पर उन्होंने कुछ जवाब दिया, उसके बाद वो यहाँ से उनका कहना है कि एपी सिंह जो उनके वकील है वही इसका जवाब देंगे। यूपी पुलिस की सिक्योरिटी में है और एटीएस भी जो है वो एटीएस भी यहाँ पर यहाँ पर है साथ में इसके सपोर्ट में, समर्थन में, क्योंकि एटीएस जो है वो पूछताछ कर रही थी। और इस वक्त हम अब यहाँ से सीमा हैदर और सचिन मीणा से बात करने के बाद हम अब यहाँ से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बहुत सारी मीडिया है और मीडिया लगातार यहाँ पर बात करना चाह रही। तो जो यूपी पुलिस है, जो अधिकारी यहाँ पे खड़े हुए हैं, उनका कहना है कि सभी जो मीडिया है उनको सीक्वेंस वाइज ही टाइम मिलेगा। और इस वक्त हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये जो घर है सचिन मीणा का है, जहाँ पे सीमा हैदर आज सुबह तकरीबन 10 बजे पहुंची है और पूरा जमावड़ा है यहाँ पर। एटीएस यहाँ पर मौजूद है। देखिए इस वक्त यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं बाहर इंटरव्यू करके। और सीमा हैदर का ये कहना है कि जो भी पूछताछ करना है वो हमारे वकील एपी सिंह से आप पूछताछ करें, हमसे अब ज्यादा हम बात नहीं कर सकते। लेकिन लोगों का यहाँ पे जो जमावड़ा है, लोग यहाँ पर हैं। क्या आप लोग लोकल ही हैं यहाँ पे? नहीं, जी, बाहर से आए, संभल से, मुरादाबाद। संभल से आए, किस लिए आए हैं? सीमा हैदर से मिलने। हाँ, यहाँ पे आई हैं, इसलिए आए थे सीमा हैदर से मिलने। अच्छा, मुरादाबाद संभल से। आप लोग भी? जी। देखिए इस वक्त हम अंदर से निकले। सीमा हैदर का साफ कहना है कि मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, जो पूछना है हमारे वकील एपी सिंह से पूछे। और मैं जो हिंदुस्तान में मेरे दाखिल होने का जो तरीका था वो गलत है, लेकिन मेरा नियत जो है
वो गलत नहीं है। तमाम यहाँ पर जो पुलिस है सीमा हैदर के घर पे यूपी एटीएस और लोकल पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। और रबुपुरा गांव जो इस वक्त सीमा हैदर और सचिन मीना के इस पूरी कहानी को लेकर काफी फेब हो गया है और मीडिया का भी जमाव रहा है। और ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या जो सरकार है, जो एटीएस की अपनी इंक्वायरी हुई है, जो एटीएस ने अपने इंक्वायरी को किया है, एक रिपोर्ट एटीएस की रिपोर्ट तैयार हुई है पूरे जांच को लेकर, उसके बाद ये सीनियर अधिकारी को दी जाएगी, सरकार को दी जाएगी। उसके बाद ये फैसला लेना सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा कि क्या सीमा को डिपोर्ट करना है या क्या आगे कहते हैं। क्योंकि इस पे जो है अब जो इन्वेस्टिगेशन है कहीं ना कहीं एटीएस की पूरी हो गई, क्योंकि सीमा हैदर और सचिन मीना यहां पर पहुंच चुके हैं। सीमा ने बताया कि उसके जो बच्चे हैं वो यही हैं, वो पास में ही है, वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, वो अपने पति से किसी भी तरीके का कोई भी रिश्ता रखना नहीं चाहती है। जब हमने सचिन से यह भी जानना चाहा कि आप जो पिछले जो गांव से ये पता चला जानकारी से कि सचिन ने ये बिल्कुल नहीं बताया था कि वो पाकिस्तान मुल्क की महिला से उसने शादी की है, और जब पुलिस का मामला सामने आया तब सचिन ने बताया, क्योंकि सचिन ने पहले ये बता रखा था कि बुलंदशहर के पास ही अहमदनगर एक जगह है, वहां से उसके रिश्तेदार ये महिला है, और पहले से ही सचिन ने एक कमरा किराए पे ले रखा था इसी जगह से 1 किलोमीटर आगे की तरफ। जब सचिन 10 मार्च को सीमा हैदर से मिलने के लिए काठमांडू गया था, तो उस वक्त जिस दुकान में वो काम करता है उसके लाला ने जब ये पूछा कि 3-4 दिन हो गए सचिन तुम कहां हो, तब सचिन ने बताया कि मैं पशुपतिनाथ मंदिर घूमने आया हूं, माता जो भगवान का दर्शन करने आया हूं। तो ऐसे में पहले वो कुछ और बता के गया, बाद में कुछ और। तो कहीं ना कहीं हालांकि एटीएस जो शुरुआती अभी प्रेम प्रसंग का मामला है, लेकिन कई ऐसे जवाब है जो एटीएस का जो जवाब है उसके उस जवाब का जो सवाल है वो सीमा हैदर के पास नहीं है। और अभी बात करने के दौरान भी कई बातों से जो सचिन है और सीमा है वो कहीं ना कहीं बसते नजर आए। तो ऐसे में फिलहाल अभी जो एजेंसीज की अगर बात करें तो एजेंसीज भी पूरी तरह से नजर रखे हुई है, क्योंकि ये मामला पाकिस्तान और हिंदुस्तान का है। और सीमा दूसरी बार, यानी कि पहली बार वो काठमांडू आई, 7 दिन रही 17 मार्च को, फिर वो यहां से नेपाल से उसी रूट के जरिए पाकिस्तान पहुंची। उसके बाद 10 मई को वो वापस पाकिस्तान से शारजा होते हुए वो सीधा नेपाल पहुंची, और नेपाल के बाद वो सीधा फिर वहां से सिद्धार्थनगर जो कि यूपी बॉर्डर पूर्वांचल बेल्ट है वहां से दाखिल होते हुए वो भारत में आई, और उसके बाद रबुपुरा यहां पहुंची। तो इस तरह से मामला है जो वो मई में खुलता, जून के बाद खुलता है, उसके बाद सबको पता चलता है। तो ऐसे में